हाय फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार। वेलकम टू एक्सलेंट क्लासेस कुमारा सारन। मैं आज के वीडियो में आपको क्लास 12 के बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया के एक्सरसाइज 3.1 के 10 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए या फोटो खींचकर भेजिए। तो 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि A बराबर n क्रॉस ए, n क्रॉस n, A बराबर n क्रॉस n तथा स्टार n पर ए बी जो ऑर्डर पेयर के रूप में, ये जो आपकी दिया है ऑर्डर पेयर के रूप में दे दिया है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से समझना होगा कि A बराबर n क्रॉस n तथा स्टार n पर ए बी स्टार सी डी बराबर ए सी कोमा बी डी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। तो आपको दिखाना है, एक में दिखाना है कि ये जो स्टार होगा साचार्य होगा, यानी जो संक्रिया हो रहा है साचार्य होगा, और दूसरे में आपको दिखाना है कि स्टार क्रम विनिमय होगा। और एक तीसरा प्रश्न भी दिया है जिसमें एक के तत्समक अव्यय निकालना है, यानी पूरे 10 में आपको 3 प्रश्न दिया है। यानी जो संक्रिया दिया है ना, पहले इसको ठीक से समझिए। ये जो संक्रिया दिया है ये आपको ऑर्डर पेयर के रूप में दे दिया है, यानी एक साथ दो को दिया है, फिर एक साथ दो को दिया है, और ये दोनों पर संक्रिया हो रहा है तो पहले तीसरे के साथ गुना हो जा रहा है और दूसरे चौथे के साथ गुना हो जा रहा है और फिर ऑर्डर पेयर के रूप में रह जा रहा है। यानी कभी भी दो ऑर्डर पेयर के बीच में इसको संक्रिया करेंगे तो पहले वाले को तीसरे के साथ इंटू में और दूसरे वाले को चौथे के साथ, तो फिर इधर भी आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है समझना, ये दो ऑर्डर पेयर है, ए बी है एक में और दूसरे में सी डी है, दोनों के बीच स्टार आपका एक संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। और वो संक्रिया होने के बाद क्या हो रहा है, पहले तीसरे के साथ इंटू में और दूसरे चौथे के साथ इंटू में और फिर ऑर्डर पेयर के रूप में रह जाए। इससे अनुसार आपको चेक करना है कि ये जो आपका दिया है स्टार्ट एन पर नेचुरल नंबर पर, वो एक में चेक करना है कि साचार्य होगा, दो में क्रम विनिमय और तीन में उसका तत्समक निकालना है। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले आपको एक नंबर 10 का एक नंबर क्वेश्चन में चेक करना है कि स्टार जो संक्रिया है वो साचार्य होगा। प्रमाण लिखकर एक नंबर लिखेंगे 4 एसोसिएटिव। अब तो इसमें आपका एलिमेंट 6 को मानना पड़ेगा, कि ऑर्डर पेयर के रूप में मानना है। आप जानते हैं कि एसोसिएटिव यानी साचार्य के लिए 3 को मानना पड़ता है। तो जब ऑर्डर पेयर के रूप में है तो एक के लिए 2 को होगा, तो फिर दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2, यानी ऐसे होगा 1 2 3, सब में 2 2 को एलिमेंट रहेंगे, यानी 6 एलिमेंट पर काम चलेगा। तो आपको एसोसिएटिव साचार्य के लिए क्या पढ़ाया गया था, अब यहाँ ये ए है भाई, बी है और ये वाला सी है। यही ना पढ़ाया गया था कि ए स्टार कोष्ठ में बी स्टार सी और फिर इधर ए स्टार बी कोष्ठ और स्टार ये आपका ई है, ई और ये एफ। तो ये आपका ई एफ हो गया। तो यहाँ अब करेंगे, यही ना सिखाए थे कि पहले एक को छोड़कर 2 को कोष्ठ में लेना है और फिर इधर शुरू से 2 को लेकर एक छोड़ देना है। इसी को आप लोग को जांच करते हैं एसोसिएटिव फॉर ऑल। ये जो ऑर्डर पेयर तीनों है ये बिलोंग करेगा n क्रॉस n से, दोनों नेचुरल नंबर से ये एलिमेंट लिए गए हैं। अब चलिए तो मान निकालेंगे LHS और RHS का, दोनों का वैल्यू अगर समान आ जाएगा तो आपका एसोसिएटिव हो गया। तो पहले LHS का मान निकालेंगे, LHS में क्या हो जाएगा, तो LHS में दिया है AB, ये एक ऑर्डर पेयर दिया है और फिर 2 ऑर्डर पेयर दे दिया। तो पहले संक्रिया यहाँ होगा, तो संक्रिया किसके अनुसार होगा, पहले के तीसरे के साथ और दूसरे के चौथे के साथ। ध्यान देखिए, पहले को तीसरे के साथ करेंगे तो CE हो जाएगा और दूसरे के चौथे के साथ करेंगे तो G है। फिर इसको ऑर्डर पेयर में ही लिखना है। अब फिर इन दोनों में संक्रिया करना है, यह संक्रिया तो खत्म हो गया, तो फिर पहले के तीसरे के साथ, तो तीसरे के साथ कीजिएगा, फिर इनको भी तो इन्हीं के अनुसार देखना है। तो पहले के तीसरे के साथ, तो तीसरे के साथ कीजिएगा तो इसमें A है इसमें C है, तो हो जाएगा AC और फिर दूसरे को चौथे के साथ तो BDF हो जाएगा। ये जो आपका मान निकला LHS का मान निकला,
करेंगे। संक्रिया एक बार कोष्ठ में होगा इसी के अनुसार, फिर कोष्ठ से निकलेगा तो फिर इसी के अनुसार एक बार और संक्रिया करना है। अब फिर मान निकालेंगे आरएचएस के, तो आरएचएस में एबी ये ऑर्डर पेयर के रूप में स्टार सीडी एबी ऑर्डर पेयर के कोष्ठ और स्टार ईएफ ये भी ऑर्डर पेयर के रूप में। तो पहले संक्रिया इसमें करेंगे, इसमें आप संक्रिया करेंगे पहले के तीसरे के साथ, इसके मुताबिक पहले के तीसरे के साथ एसी हो जाएगा, दूसरे के चौथे के साथ बीडी हो जाएगा। अब ये संक्रिया आपका खत्म हो गया। अब इस संक्रिया को देखना है, तो फिर यहाँ पहले के तीसरे के साथ, तो पहले के इसके साथ करेंगे, तो पहले के इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा ए सी और ई, तो ए सी ई हो गया, और दूसरे को इसके साथ करेंगे चौथे के साथ तो बी डी और एफ हो जाएगा। अब एलएचएस और आरएचएस के मान मिलाएंगे, ये दोनों मेरा सेम आया है। यहाँ देखिए एलएचएस में एसी और इधर आया है दूसरा जो में दूसरा एलिमेंट है बीडीएफ और बीडीएफ, ये तो दोनों सेम आ गया एलएचएस आरएचएस, इसलिए लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस। इसलिए ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, यानी जो आपका ऑपरेशन था बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्यूचर संक्रिया वह साक्षात्कार यानी एसोसिएटिव। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपको कम्यूटेटिव चेक करना है, क्रम विनिमय चेक करना है, तो लिखेंगे दूसरे में फॉर कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव में क्या होता है, तो कम्यूटेटिव में दो ही पेयर लेते हैं और एसोसिएटिव में तीन को लेते हैं, यानी ए बी इसको ऑर्डर पेयर के रूप में और सी डी इन दोनों के बीच, यानी इसको पूरा तो हम ए और बी मानेंगे, यानी ए स्टार बी और फिर बी स्टार ए, ये दोनों इक्वल होगा तो कम्यूटेटिव है। फॉर ऑल ये जो एलिमेंट होंगे ए बी एक ऑर्डर पेयर और सी डी एक ऑर्डर पेयर इन क्रॉस इन से या ऑर्डर पेयर के रूप में मानना है, इसलिए एसोसिएटिव होगा तो 6 एलिमेंट हो जाएगा और कम्यूटेटिव होगा तो 4। आइए इसका एलएचएस निकालते हैं, तो एलएचएस में ए बी स्टार और सी, तो इसके अनुसार करेंगे संक्रिया तो हो जाएगा एक से तीसरा में तो एसी हो जाएगा और दूसरे से चौथे में तो बीडी हो जाएगा। ये मान निकल गया एलएचएस का। फिर मान निकालेंगे आरएचएस के, तो आरएचएस आपका ये है सीडी और स्टार एबी, सीडी स्टार एबी, तो पहले के तीसरे के साथ सीए हो जाएगा और दूसरे के चौथे के साथ तो डीबी हो जाएगा। तो इंटू में सीए लिखिए, चाहे इसे एसी भी हम लिख सकते हैं और ये डीबी है तो इसको बीडी भी हम लिख सकते हैं। तब अब एलएचएस और आरएचएस हम मिलाएंगे, इस पर जब हम संक्रिया किए तो ये आया, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इंटू में है तो सी गुना ए लिखिए चाहे ए गुना सी लिखिए, ऐसा ही डी गुना बी लिखिए चाहे बी गुना डी लिखिए। एलएचएस और आरएचएस दोनों का मान एसीबीडी सेम आ गया, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, यानी जो अब आपका स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन इसमें चार्ज करना था वो आपका कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय। 10 के तीसरा नंबर प्रश्न था कि आपको ए में तत्समक अव्यय निकालना है, तो ए में तत्समक अव्यय निकालना है तो करेंगे क्या, तत्समक अव्यय निकालने के लिए सबसे पहले कि आपको ए में तत्समक अव्यय निकालना है, तो यहां मान लेंगे कि माना कि ए भी ऑर्डर पेयर के रूप में बिलोंग कर रहा है ए से, यानी ए भी जो है ए से बिलोंग करता है, तत्समक अव्यय x और y। अब तो ऑर्डर पेयर में दिया है तो इसका तत्समक को भी हम लोग ऑर्डर पेयर में ही मानेंगे। तो माना है कि ए बी ये जो ऑर्डर पेयर है ए से बिलोंग कर रहा है, इसका तत्समक हमने x और का मान लिया y। अब तो आपके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि तत्समक का मतलब होता है कि जिसका आप तत्समक मानिएगा उसके साथ संक्रिया करने पर फिर वही हो जाता है। तो ये तो मिल गया हमें कि हमने ए बी ये जो ऑर्डर पेयर है इसका तत्समक एक्स वाई माने हैं, तो ए बी का संक्रिया एक्स वाई के साथ करेंगे तो फिर ये ए बी ही हो जाएगा। अब इसमें हम संक्रिया करेंगे इसके अनुसार, तो इसके अनुसार तो पहले के तीसरे के अनुसार, तो पहले तीसरे में जाएगा तो ए एक्स हो जाएगा और दूसरे को चौथे तो बी वाई हो जाएगा, इधर ए बी है तो ए बी है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका ऑर्डर पेयर है इक्वल है, तो दोनों पहले से इक्वल है। आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट बराबर होते हैं। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट बराबर होते हैं। तो ये तो बराबर इक्वल है तो पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए से कटा देंगे, एक पर में कट जाएगा तो x का मान 1 हो गया, और जो ये दूसरा आपका एलिमेंट है दूसरे के बराबर हो जाएगा तो b से कट जाएगा तो y का मान 1 हो गया। तो
एक्स और वाई का मान निकल गया ना, आप तत्समक है ए बी का तत्समक एक्स वाई के माने थे, तो फिर आपको आंसर भी ऑर्डर पेयर में ही लिखना होगा। इसलिए लिखेंगे तत्समक क्या माने थे, एक्स का कौन सी वाई, एक्स वाई माने थे, एक्स वाई माने थे ना तत्समक है, एक्स का मान 1 और वाई का मान 1, तो ये आपका निकल गया ए का तत्समक है। 10 में 3 को प्रश्न दिया था, 10 के 1 में साचार्य चेक करना था एसोसिएटिव, 10 के 2 में आपको चेक करना था क्वांटिटेटिव यानी क्रम विनिमय, और 3 में आपको रचना था निकालना था तत्सम। मैंने तीनों प्रश्न बना दिया, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार, एक्सलेंट क्लासेस, घोड़ा बाजार सारण। आज का मेरा वीडियो है क्लास 12 के लिए बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज 3.1 के लिए। अभी क्लास 12 में यही चैप्टर चल रहा है। पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा दिए थे 10 तक, और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 11 और 12 नंबर। ध्यान से देखिएगा और अच्छे ढंग से समझिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि स्टार समुच्चय ए पर एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, यानी आपको प्रश्न में दे दिया है कि स्टार जो आपका है, यदि स्टार समुच्चय ए पर क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, यानी आपको दिया है कि जो स्टार आपकी संक्रिया है वो क्रम विनिमय है, पहले से ही दे दिया है कि वो क्रम विनिमय है, उसके बाद आपको साबित करना है। देखिए, यदि स्टार समुच्चय ए पर क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो दिखाना है कि ए स्टार कोष्ठ में बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी कोष्ठ में स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी आपका ए से बिलोंग करेगा, समुच्चय ए से बिलोंग करेगा। अब आपको दिखाना है कि इतना इतना के बराबर होगा कब, जब आपका ये स्टार जो संक्रिया हो रहा है समुच्चय ए पर क्रम विनिमय है पहले से, तब आपको ये दिखाना है। आइए देखते हैं। जैसे प्रमाण में सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्टार ए पर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। आपको दे दिया है कि जो स्टार आपका है, स्टार जो आपकी संक्रिया हो रहा है वह आपका क्रम विनिमय है, यानी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमने पहले प्रमाण में लिख दिया कि स्टार ए पर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। जब कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव का रूल्स क्या होता है कि ए स्टार बी जो होगा वो बी स्टार ए के बराबर होगा, फिर बी स्टार सी जो होगा वो सी स्टार बी के बराबर है, उल्टा करने पर वो दोनों बराबर होता है। तो प्रमाण में हमने लिखा कि स्टार ए पर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए जाकर ये ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के बराबर हो जाएगा, और बी स्टार सी जो है सी स्टार बी के बराबर हो जाएगा, यानी ए स्टार बी बी स्टार ए, बी स्टार सी सी स्टार ए, यानी उल्टा करेंगे तो बराबर हो जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा ऐसे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन स्टार था वह सेट ए पर कम्यूटेटिव था, क्रम विनिमय था प्रश्न से, इसलिए ए स्टार बी जो होगा बी स्टार ए के बराबर होगा, और बी स्टार सी जो है सी स्टार बी के बराबर होगी। तो पहले ही पता गया आपको कि कम्यूटेटिव में जो भी एलिमेंट के बीच आप संक्रिया करते हैं वो और उसके उल्टा करेंगे तो दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल हो गया क्योंकि ये क्रम विनिमय है। अब आपको इतना बराबर इतना दिखाना है, तो ये आपका एलएचएस है और ये आपका आरएचएस। यहाँ लिखे हैं एलएचएस, एलएचएस से हम चलेंगे और बना देंगे आरएचएस। एलएचएस में मेरा दिया है ए स्टार कोष्ठ में बी स्टार सी। अब क्या करेंगे, तो पहले संक्रिया इसमें होगा, तो ए स्टार कोष्ठ में बी स्टार सी, तो इस बी स्टार सी के जगह हम सी स्टार बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम विनिमय है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बी स्टार सी जो है सी स्टार बी के बराबर है, तो बी स्टार सी के स्थान पर सी स्टार बी भी लिख सकते हैं। तो मैंने बी स्टार सी के स्थान पर सी स्टार बी लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए ए स्टार, इसको आप बी मान लीजिए, तो ए स्टार बी है, ए है ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, दोनों के बीच में ए स्टार को ध्यान में देखिए,
तो ए स्टार बी है, तो इसको भी तो ए स्टार बी को बी स्टार ए लिख सकते हैं, नचा सकते हैं। तो ये बी को पहले लिख दिए स्टार का ए, यानी सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि बी स्टार सी है, तो इसके बदले में सी स्टार बी लिखेंगे। उसके बाद ये ए हो गया और इस पूरा को बी मानेंगे, ए स्टार बी हो जाएगा। तो इसको भी आप लिख सकते हैं बी, पहले बी लिख देंगे स्टार ए, यही आपको आरएचएस में बनाना है, इक्वल में आरएचएस दे देंगे। यानी इनको पहले बी स्टार सी को सी स्टार बी, और फिर ए और बी के बीच में स्टार है, तो फिर इसको भी तो हम पलट सकते हैं, क्या है कि ए बी ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के बराबर है, तो बी स्टार ए लिख देंगे, आरएचएस हो जाएगा। इसको अच्छे ढंग से समझिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। तो आरएचएस में यही मांगना था। ये क्वेश्चन था आपका 11। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में दिया है कि आर सभी वास्तविक संख्या के समुच्चय है, आर सभी वास्तविक संख्या के समुच्चय है, ओ आर पर ए बी बिलोंग टू आर के लिए ए ओ बी बराबर आपको दिया है 2a + 3b द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संख्या है। तो दिखाया कि वो साचार्य नहीं है, यानी वो जो आपका, अब यहाँ स्टार नहीं दिया है, स्टार के स्थान पे यहाँ ओ दे दिया है, और वो आपका ये द्विआधारी संक्रिया है। और ये क्या बता रहा है कि ए और बी के बीच में अगर संक्रिया करेंगे हम, तो पहले वाले को दुगना और दूसरे वाले को तिगुना का जोड़ देंगे। पहले वाले को दुगना करना है और दूसरे वाले को तिगुना करके जोड़ लेना है। तो इसको आपको दिखाना है कि यह साचार्य नहीं होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण में लिख देंगे फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का रूल क्या होता है, एसोसिएटिव के अगर सूत्र में बैठाएंगे तो पहले स्टार लेकर बैठाते थे, अब तो इस प्रश्न में आपका संक्रिया ओ है, तो लिखेंगे ए ओ कोष्ठ में बी ओ सी, और फिर इधर लिखेंगे ए ओ बी कोष्ठ में ओ सी, और ऑल ए बी सी यहाँ करेंगे, ए बी सी बिलोंग टू आर, तीन एलिमेंट है। अब एलएचएस का मान निकालेंगे, ए ओ कोष्ठ में बी ओ सी, वो आपका संक्रिया है, तो पहले कोष्ठ में होगा बी और सी के बीच, तो क्या संक्रिया होगा, पहले वाले को डबल और दूसरे वाले को 3 गुना करके जोड़ना। तो बी और सी के बीच में संक्रिया करेंगे तो 2b + 3c हो जाएगा, पहले वाले को डबल और दूसरे वाले को 3 गुना करके जोड़ दिए। अब यहाँ से संक्रिया खत्म हो गया, अब इसके साथ संक्रिया देखेंगे, तो ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, पहले वाले को डबल तो 2a और दूसरे वाले में 3 से गुना कर देना है, इतना हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 3 गुना 6b है, 3 से गुना करेंगे 3 के 9c। अब ये एलएचएस का मान आ गया 2a + 6b + 9c। अब फिर इसी तरह आरएचएस के मान निकालेंगे, आरएचएस में एओबी कोष्ठ लेकर ओसी, या एओबी कोष्ठ लेकर ओसी, पहले इन दोनों को भी संक्रिया करेंगे एओबी, तो यहां देखेंगे संक्रिया जो दिया है, तो एओबी का मतलब हो जाएगा 2a + 3b, पहले वाले को डबल और दूसरे वाले को 3 गुना करके जोड़ देना है, तो ये संक्रिया खत्म हो गया कोष्ठ वाला। अब ये आपका ए हो गया और ओ ये बी हो गया, अब इनके साथ संक्रिया करेंगे तो पहले वाले को डबल और दूसरे वाले को 3 गुना कर देना है, कर दिया, बीच में जोड़ देना है, तो 2 से गुना करेंगे 2 दूनी के 4, 3 गुना 6 i3c हो जाएगा। अब एलएचएस और आरएचएस दोनों का मान देखेंगे, अगर इक्वल होगा तो एसोसिएटिव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो एलएचएस का मान आया है 2a + 6b + 9c, और इसका आ गया 4a 6b 3c, यहाँ 2a है, यहाँ 4a आ गया है, और यहाँ 3c है या 9c आ गया है, तब तो इक्वल है नहीं, इसलिए लिख देंगे कि LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। यानी आपको 12 नंबर प्रश्न में चेक करना था, आपकी जो संक्रिया दिया था O के रूप में दिया था, स्टार के रूप में नहीं दिया था, आपको चेक करना था कि ये एसोसिएटिव नहीं हुआ, सिद्ध करके दिखाना था। यहाँ हमने दिखा दिया कि ऑपरेशन स्टार जो है ये एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि LHS और RHS का मान समान नहीं है। और संक्रिया क्या था, पहले वाले को डबल और दूसरे वाले को 3 गुना करके जोड़ देना। तो उसी तरह पहले इसको तोड़े, ये जब संक्रिया खत्म होती है इन दोनों को उसी तरह तोड़ दिए, सॉल्व कर दिए, और फिर आरएचएस में पहले इसको तोड़े और फिर इनकी संक्रिया हो गई तो इनको तोड़े, फिर इनको भी सॉल्व किए, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। इस वीडियो में आपने देखा क्लास 12 के बाइनरी ऑपरेशन की एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 11 और 12, और फिर अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।